क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया के श्रीलंका दौरे के लिए टीम का ऐलान हो गया है। शिखर धवन को कप्तानी सौंपी गई है तो वहीं भुवनेश्वर कुमार को टीम का उप कप्तान बनाया गया है और यही दोनों टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। अब यहाँ पर टीम का ऐलान तो हो गया, धवन को कप्तानी भी मिल गई, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। दिया शिखर धवन को कप्तानी ऐसे नहीं मिली, मीटिंग में खासा बवाल हो गया, मीटिंग में झगड़ा तक हो गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि मीटिंग में विराट कोहली एक युवा खिलाड़ी के लिए अड़ गए थे तो चयनकर्ता भी उखड़ गए और फिर तो एक फोन कॉल की वजह से धवन की झोली में कप्तानी चली गई। तो कैसे मिली शिखर धवन को कप्तानी, विराट ने क्या कहा, चयनकर्ताओं ने क्या कहा, पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो श्रीलंका दौरे पर लिमिटेड ओवर सीरीज के लिए भारत की टीम का ऐलान किया गया है। शिखर धवन की कप्तानी में भारतीय टीम 3 वनडे और 3 ही T20 मैचों की सीरीज श्रीलंका में खेलेगी। अब इस टीम को चुनने के दौरान मीटिंग में खासा बवाल हुआ, खासा विवाद हुआ और बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक ये मीटिंग इसीलिए बहुत देर तक भी चली। शाम 4 बजे शुरू हुई मीटिंग रात के 10 बजे, जी हाँ, रात के 10 बजे खत्म हुई। अब मीटिंग में क्या क्या बवाल हुआ वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले टीम को देख लीजिए। तो टीम के कप्तान है शिखर धवन, उप कप्तान है भुवनेश्वर कुमार। टीम में बतौर ओपनर पृथ्वी शॉ, देवदत्त पड्डीकल, ऋतुराज गायकवाड़ को चुना गया है। तो वहीं मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव, मनीष पांडे, नीतीश राणा, हार्दिक पांड्या को चुना गया है। विकेट कीपर के रूप में ईशान किशन और संजू सैमसन को रखा गया है। तो इनके अलावा स्पिनर के रूप में युजवेंद्र चहल, राहुल चाहर, कृष्णप्पा गौतम, कुणाल पांड्या, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को चुना गया है। वहीं तेज गेंदबाज के तौर पर दीपक चाहर, नवदीप सैनी, चेतन सकरिया को जोड़ा गया है। तो वहीं भुवनेश्वर कुमार स्पेस अटैक को लीड करेंगे। इनके अलावा 5 नेट बॉलर्स को भी चुना गया है, जिसमें ईशान पोरेल, संदीप वॉरियर, अर्शदीप सिंह, आर साई किशोर और सिमरजीत सिंह शामिल हैं। तो कुल मिलाकर 25 खिलाड़ियों का स्क्वाड श्रीलंका जाएगा और करीब करीब यही टीम हमने भी आपको बताई थी। अब इस टीम में खिलाड़ियों को लेकर तो कोई संशय नहीं था, करीब करीब पक्का था कि कौन कौन खिलाड़ी श्रीलंका दौरे पर चुने जाएंगे, लेकिन कप्तान और उप कप्तान को लेकर खासी माथापच्ची करनी पड़ी। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक जब शाम 4 बजे मीटिंग शुरू हुई तो सबसे पहले कप्तान के लिए ही बात हुई। मुंबई में होटल में सभी चयनकर्ता जमा हुए तो इंग्लैंड से कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री भी वर्चुअली इस मीटिंग में शामिल हो गए। सूत्रों के मुताबिक विराट ने बैठक में आते ही अपनी इच्छा जता दी कि किसी युवा खिलाड़ी को कप्तान बनाया जाए ताकि भविष्य के लिए उसे तैयार किया जा सके और रवि शास्त्री ने भी विराट की बात को सही कहा और कहा कि हमें आगे के लिए सोचना है और इसीलिए युवा खिलाड़ी को कप्तान बनाया जाना बेहद जरूरी है। वहीं चयनकर्ताओं की इससे अलग राय थी। चयनकर्ताओं का कहना था कि बहुत ज्यादा युवा खिलाड़ी को कप्तानी देने से टीम में गलत मैसेज जा सकता है, टीम भावना पर विपरीत असर पड़ सकता है। अब यहाँ पर पहले श्रेयस अय्यर को कप्तानी देने की बात हुई। जी हाँ, अय्यर की कप्तानी को लेकर विराट कोहली ने खुद बात की तो चयनकर्ताओं ने तुरंत ही बता दिया कि अय्यर की फिटनेस रिपोर्ट आ गई है, वो श्रीलंका दौरे के लिए फिट नहीं है। यानी कप्तानी तो दूर, अय्यर टीम में भी शामिल नहीं होंगे। अब सूत्रों के मुताबिक अगर श्रेयस अय्यर फिट नहीं है तो विराट कोहली ने किसी दूसरे युवा खिलाड़ी को कप्तानी देने की बात कही और सूर्य कुमार यादव, जी हाँ, सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाए जाने की पैरवी कर दी। सूत्रों के मुताबिक विराट कोहली ने सूर्या को कप्तान बनाए जाने के लिए कहा और कहा कि अगर श्रेयस फिट नहीं है तो फिर सूर्या को कप्तान बनाओ। सूर्या मैच्योर भी है, अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा खेलता है और उसके पास क्रिकेट की काफी अच्छी समझ है और उसको कप्तान बनाना फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर चयनकर्ताओं ने इस बात को भी नहीं माना और चयनकर्ताओं ने दलील दी है कि अभी उसने वनडे मैच खेले ही नहीं है और अभी T20 भी सिर्फ 3 मैच खेले हैं। ऐसे में ये फैसला ठीक नहीं होगा कि सूर्या को कप्तानी दी जाए। चयनकर्ताओं ने विराट की इस दलील को भी काट दिया। अब सूत्रों के मुताबिक इसके बाद चयनकर्ताओं ने शिखर धवन के नाम का प्रपोजल किया और कहा कि धवन सबसे सीनियर हैं, कप्तानी कर भी चुके हैं और सभी को साथ लेकर चलेंगे और इसीलिए शिखर धवन को कप्तानी दी जाए। लेकिन विराट कोहली और रवि शास्त्री 36 साल के होने जा रहे शिखर धवन को कप्तानी देने के इच्छुक नहीं थे और युवा खिलाड़ी के लिए अड़ गए, शिखर धवन के नाम का विरोध कर दिया।
अब यहाँ पर शिखर धवन को कप्तानी मिलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि कप्तान विराट कोहली और हेड कोच रवि शास्त्री इसके खिलाफ अड़ गए थे। शिखर को कप्तानी ना देने के लिए पूरी तरह से तैयारी में जुट गए थे। अब खबर है कि यहीं पर सौरव गांगुली का चयनकर्ताओं को एक फोन कॉल आया और वहीं पर सौरव गांगुली ने शिखर धवन के नाम पर मोहर लगा दी और फिर तो विराट कोहली और रवि शास्त्री के लिए भी कुछ नहीं बचा और फाइनली शिखर धवन को कप्तान तो भुवनेश्वर कुमार को उप कप्तान बना दिया गया। अब भले ही 36 साल के होने जा रहे धवन इस सीरीज में कप्तानी करेंगे, लेकिन इससे पहले धवन की टीम में जगह ही पक्की नहीं थी और आगे भी शिखर धवन को टीम इंडिया में पक्की और परमानेंट जगह मिले ऐसा मुश्किल ही दिखता है। और इसीलिए विराट और शास्त्री चाहते थे कि युवा खिलाड़ी को कप्तानी दी जाए ताकि उसे आगे के लिए और विराट के बाद कप्तानी के लिए तैयार किया जा सके। लेकिन अब धवन ही भारत के कप्तान हैं, उनकी ही कप्तानी में भारत को श्रीलंका के मैदान में दम दिखाना होगा। तो आप शिखर धवन को कप्तान बनाए जाने के फैसले से कितना सहमत हैं, कितना खुश हैं और क्या सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया जा सकता था? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया जुलाई में श्रीलंका का दौरा करेगी, ये तो पहले से ही तय हो गया था। सौरव गांगुली के ऐलान के बाद ही तय था कि जुलाई के मिडिल में भारतीय टीम लंका जाएगी, जब भारत की सीनियर टीम उसी दौरान एक दूसरी टीम भारत की लंका जाएगी और लिमिटेड ओवर्स की सीरीज खेलेगी। हालांकि इसको लेकर कोई तारीख अब तक सामने कंफर्म रूप से नहीं आई थी और नहीं इससे आगे का प्लान पता था, लेकिन इस बीच अचानक सब कुछ पता चल गया, सब कुछ लीक हो गया। अब वो कैसे, वो आप भी समझिए। तो इस तस्वीर को देखिए, ये सोनी स्पोर्ट्स की तरफ से ट्वीट की गई जिसमें भारत और श्रीलंका सीरीज की जानकारी दी गई। अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि भारत की तरफ से फेस के तौर पर शिखर धवन का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, सोनी की तरफ से शिखर धवन को इस फोटो में सबसे आगे दिखा गया है और ऐसा तभी होता है जब खिलाड़ी कप्तान हो, यानी कि कप्तान को ही ऐसे फोटोज में इस्तेमाल किया जाता है और शिखर धवन को यहाँ पर बतौर कप्तान दिखा गया। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका की ये सीरीज सोनी के स्पोर्ट्स चैनल पर ही दिखाई जाएगी और सोनी ने इसके लिए अपना प्रमोशन शुरू कर दिया है और उसी प्रमोशन के तहत सोनी ने इस फोटो का भी इस्तेमाल किया और शिखर धवन को भारत का कैप्टन दिखा दिया। लेकिन यहाँ पर कप्तान के रूप में भी एक और ट्विस्ट है, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि सोनी के इस ट्वीट में आखिर और क्या था। तो सोनी ने शिखर धवन के साथ श्रीलंकाई खिलाड़ी इसरो उडाना की फोटो लगाई और इसमें भारत श्रीलंका सीरीज का पूरा शेड्यूल भी लिखा है। सोनी के शेड्यूल के मुताबिक 13 जुलाई से सीरीज की शुरुआत होगी। 13 जुलाई को इस सीरीज का पहला वनडे मैच खेला जाएगा, इसके बाद 16 जुलाई को दूसरा, तो फिर 18 जुलाई को तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा। इसके बाद T20 सीरीज होगी, यहाँ भी सिर्फ 3 ही मैच होंगे, 5 मैच नहीं होंगे। पहला T20 मैच 21 जुलाई को, दूसरा 23 जुलाई को और तीसरा T20 मैच 25 जुलाई को खेला जाएगा। इन सब के नीचे उन चैनल्स का लोगो लगा हुआ था जिन पर ये मैच दिखाए जाएंगे, यानी कि 10-1, 10-3, 10-4 और सोनी 6 चैनल पर ये पूरी सीरीज दिखाई जाएगी। और इसके लिए हैशटैग का भी इस्तेमाल हुआ जिसमें सिर्फ सोनी पर दिखेगा लिखा गया। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।